अस्सलाम वालेकुम। अब जो इसमें मैं आपको वीडियो में टॉपिक बताने जा रही हूँ वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमारे पास सिंपल मैग्नीफायर्स हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, रिफ्रैक्शन है, टेलीस्कोप है और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये लाइट की रेज के साथ डील कर रही हैं, और लाइट की रेज जो हैं ये सब चीज़ें जो हैं लाइट की रेज के साथ डील करेंगी। लाइट की रेज जो हैं उनके रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन और ये सारे फिनोमेना इसमें अकर होंगे। लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि ये फिनोमेना किस तरह से, मतलब ये फिनोमेना जो है किस किस पॉइंट पे और किन पॉइंट्स की वजह से अकर होते हैं। जैसे हमने 6 जो है वो कार्डिनल पॉइंट्स बताए थे। कार्डिनल पॉइंट 6 थे और हर एक पॉइंट में आगे फर्दर 2 पॉइंट्स थे, यानी कि टोटल जो है 3 पॉइंट्स, 3 में आगे फर्दर 2 पॉइंट्स, तो टोटल 6 कार्डिनल पॉइंट्स थे। अब जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल मैग्नीफायर्स पे। सिंपल मैग्नीफायर जो है ये डबल कन्वेक्स लेंस इसमें यूज होते हैं, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट रखी जाती है। अब क्योंकि ये फोकल लेंथ बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है तो इसमें ज्यादा गैप नहीं होता, लेकिन क्योंकि डबल लेयर होती है तो इस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर एंगल्स का इफेक्ट डालते हैं। जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी तो दूसरे मीडियम से दोबारा से मीडियम से बाहर निकलती है। अब वो कहते हैं कि ये जो इमेज हमें शो कराता है वो हमें हमेशा, अगर आप अच्छा, क्योंकि ये जो मैग्नीफायर असल में बात करें ये अदसे की बात करें, आपने अदसे का नाम तो सुना होगा। अदस जो है ये छोटा सा एक, जस्ट किसी भी छोटी चीज को थोड़ा बड़ा करके देखने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसका इमेज फिर कैसा होगा, इसका इमेज हमेशा लार्ज होगा, वर्टिकल होगा और सीधा होगा, ठीक है। इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो किस तरह से देंगे, मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है, मैग्निफिकेशन असल में क्या होता है, मैग्निफिकेशन किसी भी चीज को कितना बड़ा वो करने की सलाहियत रखता है, उसमें कितनी पावर होती है उस पर इम्पैक्ट करने की, ये होती है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इसकी अप्रोक्सीमेटली होती है 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एफ। 25 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस आंख से क्या होगा, लेंस का, ठीक है। आंख से लेंस का वजन जो डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर तक आंख को आपके उसके करीब लेके जाना पड़ेगा। अगर आप उसके करीब आंख को इतना नहीं लेके जाएंगे तो आपको चीज क्लियर नजर नहीं आएगी, वो बड़ी नहीं नजर आएगी, वो छोटी ही नजर आएगी। अब यहाँ देखें कि सिंपल आपके पास आंख से लेके लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, और ये आगे हमारे पास इसको एफ से डिवाइड किया है जो लेंस से इमेज बनने का डिस्टेंस है। अब ये जो इमेज बन रहा है ये सामने हमारे देखें वर्चुअल बन रहा है और सीधा बन रहा है। जिस तरह से हमें छोटा सा एरो नजर आ रहा था आगे जाके वो उतना ही बड़ा होके नजर आ रहा है, क्योंकि ये इमेज है। क्लियर हो गया। ये जो सिंपल मैग्नीफायर है उसकी इमेज है, ये जो फिगर नंबर 1 है इसमें जस्ट उसकी इमेज दिखाई हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप असल में क्या है, माइक्रोस्कोप हमें पता है कि सिंपल किस चीज के लिए यूज होती है, किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके देखने के लिए, वो चीजें जो हम आम आंख से नहीं देख सकते वहां पे हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा जो पावर की होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी ऑलमोस्ट सेम फिनोमेना होता है, पर वो बहुत ज्यादा स्मॉल और माइक्रो लेवल के लिए यूज होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जबकि ये जस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ये छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसमें भी 2 कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल होते हैं, और जो एक लेंस, इसमें 2 लेंस क्योंकि इस्तेमाल होते हैं, एक लेंस जो है वो आंख के करीब रखा जाता है, ठीक है, और एक लेंस जो है वो चीज के करीब रखा जाता है जिस चीज को हमने देखना होता है। तो वो चीज जो हमारे जो वो लेंस जो हमारी चीज के करीब पड़ा होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो वो लेंस जो हमारी आंख के करीब होता है जिससे में हम देखते हैं उसे हम आई पीस कहते हैं या अकुलर कहते हैं। अब ये जो हमारे पास इमेज आता है वो हमारे पास बड़ा भी आता है और रियल भी होता है, ठीक है। और इमेज जो है वो मैग्निफाइड होता है आई पीस से। जो उसका आई पीस होता है वो उसको घुमाने से, बड़ा करने से, मतलब लेफ्ट राइट पे रिवॉल्व करने से वो बड़ा और छोटा हो रहा होता है इमेज। इसमें जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। और इसको एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले में जो एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है वो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि शॉर्ट फोकल लेंथ का फार्मूला है, शॉर्ट फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि अब अगर आप इसको देखें जो आपके पास नेक्स्ट फिगर आएगी उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें मेन चीज आती है, दे सेड एन इन लार्ज रियल इन्वर्टेड इमेज ए प्राइम बी इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस आर लिटिल over 2 f naught.
ठीक है, जो डिस्टेंस बनेगा वो 2f0 के इक्वल होगा फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड जस्ट विद इन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आईपीस। द आईपीस एक्ट एज अ सिंपल मैग्नीफायर टू मैग्नीफाई द इमेज, giving the final image a prime b, a mirror that a mirror the bottom reflect the light on the object। ठीक है, जो अब नीचे वाला जो हम उसके नीचे एक मिरर रखते हैं चीज के नीचे, वो असल में लाइट को रिफ्लेक्ट करके चीज के ऊपर जो है वो रोशनी डालता है, जिससे वो हमें नजर आ रही होती है। अब मैग्निफिकेशन जो है इसमें m इज इक्वल टू 25L FE बाई F0। अब 25 ml जो है ये तो हमारे पास हो गई डिस्टेंस। अब एफ ई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सॉरी एफ नॉट आपको पहले ही बता दिया कि फोकल लेंथ है आई पीस की, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा शॉर्ट होगी। एफ ई हम बता रहे हैं एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस के, इन दोनों मिरर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम आपके पास 25 होना चाहिए। और ये जो सारी वैल्यूज हैं ये मैयर होंगी सेंटीमीटर्स में। ठीक है, और द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट ट्यूब एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। जो एफ ई है वो आपके पास क्या है, फोकल लेंथ है आई पीस की, कि हमारे पास उसका पॉइंट कहाँ पे हमारे पास होगा कि लेंथ ऑफ आई पीस कितनी होगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ई के इक्वल। अब यहाँ देखें डायग्राम में, अगर आप आ जाएं, आप यहाँ देखें सिंपल आपके पास, एक मिनट मैं आपको शो करा देती हूँ जी। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास सिंपल ये जो मिरर था, इस मिरर को रिफ्लेक्ट कर रहा था ये मिरर, इसके नीचे हमने एक इमेज रखा था ये। ठीक है, अब ये जो मिरर है ना, ये वाला मिरर, ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा ऊपर वाली डायरेक्शन पे चीज के ऊपर, ताकि हमें चीज नजर आए। अब ये जो इमेज है ये इसका इमेज यहाँ पे दिखाएगा, जो कि हमें बड़ा इधर से बड़ा करके जब एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे ये इमेज हमें नजर आएगा। और इस वाले ये जो ऊपर वाला मिरर है ना, ये वाला, इसके ऊपर से हमें जो है चीज नजर आ रही होगी, तो हमारी आंख का जो एंगल है वो ऊपर वाली साइड पे होगा, जो हमारी आई पीस है वो ऊपर वाली साइड पे होगा। ठीक है, अ, जी। तो ये हमारे पास हो गया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, अब टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप आपको पता है कि ये जो आपके पास माइक्रोस्कोप है ये इसके वाइस वर्सा काम करते हैं। माइक्रोस्कोप आपके पास छोटी चीज को बड़ा इमेज करके दिखाती है, जबकि टेलीस्कोप बड़े इमेज को छोटा करके दिखाती है। ये जो है टेलीस्कोप कंसिस्ट करती है एक लॉन्ग हैवी ट्यूब पर, जो कि हमारे पास एडजस्ट होती है ऑब्जेक्टिव ऑफ लेंस से, और एंड पे इसी तरह इसके आई पीस लगा होता है। तो इसमें भी दो लेंस ही यूज हो रहे होते हैं, और सेम वैसे ही इसमें भी फिनोमेना होता है जैसे माइक्रोस्कोप में होता है। इमेज जो है वो ऑब्जेक्टिव के जो लेंस है उधर से फॉर्म करता है, जबकि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो आई पीस जो है मैग्निफिकेशन का काम करता है। जो आई पीस के ऊपर जो लेंस है वो हम घुमा के उसको इमेज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप जो है वो इस्तेमाल होती है बहुत ज्यादा बड़ी चीजों को, जो खास तौर पे दूर से, डिस्टेंस से दूर से हमारे पास हो, वहां से इस्तेमाल करके यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, टेलीस्कोप जो है इसको डिजाइन किया जाता है किसी भी लार्ज ऑब्जेक्ट को जो है, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो हमारे साथ, उसको एक समान लेवल तक बनाने के लिए, क्लोज एट द क्लोज हैंड पे, ठीक है, हमारे करीब लाने के लिए। अब ये जो इमेज फॉर्म होता है ये ऑब्जेक्टिव से होता है, और ये जो इमेज होता है ये हमारे पास रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और रिड्यूस करके होता है, कि इसको हम क्योंकि लार्ज चीज का इमेज होता है तो बहुत ज्यादा छोटा करके हम इस लेवल तक देखते हैं कि हमें वो इजीली नजर आ सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एफ नॉट जो है वो फोकल लेंथ होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव की, एफ ई जो है वो फोकल लेंथ होती है आई पीस की, एल जो है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस के, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हो जाएगा एल। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो एल हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट प्लस एफ ई के। और अगर इसकी मैग्निफिकेशन हम देखें तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो जाएगी एफ नॉट ओवर एफ ई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आप ऊपर डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वहां से हम किसी भी चीज को देखेंगे जिसका इमेज पड़ेगा अंदर जाके इस
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पे। अब ये जो टेलीस्कोप है इसमें 2 लेयर्स होती हैं एक दूसरे के साथ अटैच, तो वो जो दूसरी लेयर है वो इसके एंगल्स को चेंज करती है और फिर आई पीस पे हमें उसके लेंस पे उसका इमेज जो है वो शो होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि पहले इमेज देखें कि फर्स्ट इमेज जो है हमारे पास स्मॉल आ रहा है, जब वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा मिरर पे टकराएगा तो वहां से ये हमें लार्ज होके दिखाई देगा ऊपर आई पीस से। उसके बाद आ जाती है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब ये था रेयर फ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, देखेंगे इसमें रेयर फ्रैक्शन थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जबकि अब जो है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जो बिल्कुल अपोजिट कर देगा। अब ये जो है हमारे पास लार्ज जो टेलीस्कोप है ये अब तक की लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, और इसको भी हम यूज करते हैं लार्ज कनकेव मिरर जो है वो हम लोग यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज नहीं करते बल्कि बहुत बड़े बड़े कनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है ये हमारे पास जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उससे बहुत बड़ी होती है, हैवी होती है साइज में, इसमें ट्यूब्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैवी यूज होती हैं, और इसका जो एंड है वो ओपन होता है, क्योंकि एंड के सामने हम लोगों ने बड़ा सा मिरर रख देना होता है, इसलिए इसका जो एंड है वो ओपन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, ताकि हमें उस मिरर में जो इमेज है वो आराम से शो हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास जो लार्ज पैराबोलिक मिरर होता है ये इसका आई पीस का काम करता है, ठीक है। समार रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास प्रिज्म के जरिए दिखाते हैं, जो हमारे पास डाइवर्ट करता है हमारे पास एंगल को, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री के एंगल पे उसको बैठ के देख रहे होते हैं, तो 90 डिग्री के एंगल पे देखने के लिए समार रिफ्लेक्टिंग मिरर और प्रिज्म यूज होते हैं। अब ये जो हमारे पास इमेज बनता है ये रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और नियर टू द प्रिंसिपल फोकस होता है। डायग्राम पे आ जाए, देखें यहाँ पे कि ये जो इसके एंड पे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ये पैराबोलिक मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरा हमारे पास मिरर है जो इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास लेंस लगा होता है, ये जो लेंस है यहाँ से हम लोग आईपीस लेंस जो है ये आईपीस का काम करता है, और इस आईपीस से 90 डिग्री के एंगल पे हम लोगों को इमेज नजर आ रहा होता है, जबकि इसका जो ओरिजिनल मिरर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लें कि फर्स्ट इमेज जो है वो आपके पास ए बी स्मॉल है, जबकि ये टकरा के लेंस से दोबारा रिफ्लेक्ट होता है और ये कैपिटल ए प्राइम और बी प्राइम इमेज जो है वो इन लार्ज इमेज बनाता है। तो ये आप लोगों का जो है टोटल आज का लेक्चर था, या आप कह सकते हैं कि ये आपकी असाइनमेंट थी, ठीक है।